नमस्कार, मैं सारिका पंकज। धनपत राय कहें या नवाब राय, जिन्हें दुनिया में लोगों ने मुंशी प्रेमचंद के नाम से जाना, उन्हें हम आज 8 अक्टूबर को उनकी पुण्यतिथि पर याद कर रहे हैं। 1936 में उन्होंने अंतिम सांस ली थी वाराणसी में। बड़े घर की बेटी, गबन, ईदगाह हो या गोदान, सब की सब कृतियां उनकी बेहद सामाजिक थीं, मगर सब में उन्होंने एक संदेश दिया जिससे समाज में बदलाव और व्यवस्था स्थापित हो। इलाहाबाद विश्वविद्यालय से उन्होंने शिक्षा प्राप्त की थी। कहते हैं, सरलता इंसान को विशिष्ट बनाती है और यही बात उनके शब्दों के माध्यम से उनका मकाम तय करते गए। नमक के दरोगा की वो नसीहत तो आपको याद ही होगी, मासिक वेतन तो पूर्णमासी का चांद होता है जो एक दिन ही पूरा दिखता है और फिर घटते घटते लुप्त हो जाता है। या वो वाली पंच परमेश्वर की बात, जिससे अलगू चौधरी का व्यक्तित्व हिला कर रख दिया था। शेख की खाला का वो सवाल अलगू चौधरी से कि क्या बिगाड़ के डर से ईमान की बात न कहोगे। इतनी गहरी बातें जो आज वर्षों बाद भी हम या आप उदाहरण के तौर पर कोट करते हैं। ऐसी गंभीर बातों के रचयिता को मजाक करना बेहद पसंद था। कहा जाता है कि प्रेमचंद हंसोड़ प्रकृति के मालिक थे। विषमताओं से भरे जीवन में हंसोड़ होना एक बहादुर का काम है। इससे इस बात को भी समझा जा सकता है कि वो अपूर्व जीवनी शक्ति के द्योतक थे। सरलता, सौजन्य और उदारता की वो मूर्ति थे। जहां उनके हृदय में मित्रों के लिए उदार भाव था, वहीं उनके हृदय में गरीबों एवं पीड़ितों के लिए सहानुभूति का अथाह सागर था। प्रेमचंद उच्च कोटि के मानव थे। इनको गांव के जीवन से बहुत प्रेम था। जीवन के प्रति उनकी अगाध आस्था थी, लेकिन जीवन की विषमताओं के कारण वो कभी भी ईश्वर के बारे में आस्थावादी नहीं बन सके। धीरे धीरे वे अनीश्वरवादी से बन गए थे। एक बार उन्होंने जैनेन्द्र जी को लिखा, तुम आस्तिकता की ओर बढ़े जा रहे हो, जा नहीं रहे, पक्के भगत बनते जा रहे हो। मैं संदेह से पक्का नास्तिक बनता जा रहा हूँ। उनकी इन्हीं पंक्तियों के साथ आज के विशेष दिन पर साहित्य तक की ओर से हिंदी साहित्य के प्रेरक व्यक्तित्व को श्रद्धांजलि।